खुदावंद यीशु मसीह के 100 नामों में से एक ख़ास लक़ब खुदावंद है। आज हम लफ्ज़ खुदावंद के बारे में सीखेंगे। लफ्ज़ खुदावंद इब्रानी ज़ुबान के लफ्ज़ ओदोनाई से माख़ज़ है, जिसका मतलब है खुदावंद, आका या मालिक। ये लफ्ज़ अमूमन खुदा के मुक़द्दस नाम यहोवा की जगह इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये नाम इतना मुक़द्दस समझा जाता था कि उसे ज़ुबान पर लाना बेअदबी तसव्वुर किया जाता था। खुदावंद मेरा चुपान है, मज़मूर 23 पहली आयत। यहाँ खुदावंद असल में यहोवा के लिए इस्तेमाल हुआ है। कैथोलिक कलीसिया की कैटेकिज़्म शिक नंबर 446 में यूं मरकूम है, जब 250 काफ मीम में इब्रानी बाइबल को यूनानी में तर्जमा किया गया, जो सप्तवाजंत का तर्जमा कहलाता है, तो वहाँ पर लफ्ज़ यहोवा की जगह कैरियूस यानी खुदावंद इस्तेमाल किया गया। यही लक़ब नए अहदनामा जदीद में यीशु के लिए इस्तेमाल हुआ, जिससे ज़ाहिर होता है कि यीशु खुद खुदा है। अहद जदीद की रोशनी में नए अहदनामा में यूनानी लफ्ज़ कैरियूस यानी खुदावंद यीशु के लिए इस्तेमाल हुआ। इब्तदाई कलीसिया का सबसे पहला ईमान का इकरार ये था, यीशु खुदावंद है। रोमियो के नाम ख़त 10 बाब नामी आयत में यूं लिखा है, अगर तू अपने मुंह से इकरार करे कि यीशु खुदावंद है और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, तो तू निजात पाएगा। ये सिर्फ एहतराम का लक़ब नहीं, बल्कि यीशु की अलूहियत का ऐलान है, यानी वही यहोवा जो अहद अतीक में खुदा कहलाता है, वही अब यीशु मसीह की सूरत में ज़ाहिर हुआ है। बाइबल मुक़द्दस के चंद हवाला जात की रोशनी में लफ्ज़ खुदावंद का इस्तेमाल। फिलिपियों के नाम ख़त 2 बाब 9-11 आयत में यूं लिखा है, और इसी वास्ते खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर घुटना झुके, क्या आसमान में, क्या ज़मीन पर, क्या आलम असफल में, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। रोमियो के नाम ख़त 10 बाब 13 आयत में यूं लिखा है, जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। यूहन्ना 20 बाब 28 आयत में तोमा रसूल फरमाते हैं, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। अमाल 2 बाब 36 आयत में यूं लिखा है, खुदा ने इसी यस्सु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावंद और मसीह बनाया। इलाहियाती मफहूम की रोशनी में यस्सु खुदा है, क्योंकि अलूहियत की सारी कमालियत उसी में जिस्मानी तौर पर सुकूनत करती है। कैथोलिक कलीसिया की कैटेकिज़्म शिक नंबर 449 में लिखा है, यीशु के लिए खुदावंद का लक़ब कलीसिया के ईमान का आगाज़ से ऐलान है कि वो अलूहियत के हामिल हैं। खुदावंद बतौर हाकिम व आका यीशु तमाम मखलूक़ात, वक्त, कलीसिया और तारीख़ के मालिक हैं। मुक़द्दस मत्ती 28 बाब 18 आयत में यूं लिखा है, आसमान और ज़मीन का सारा इख्तियार मुझे दिया गया है। खुदाम यीशु मसीह की इबादत और प्रस्तिश। खुदाम यीशु मसीह की इबादत और प्रस्तिश की जाती है, जो सिर्फ खुदा की इबादत और प्रस्तिश करना वाजिब है, जैसा कि मुक़द्दस मत्ती 28 बाब 9 आयत में लिखा है, और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। मुक़द्दस लूका 24 बाब 52 आयत, और वो उसे सिजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को वापस चले गए। मुकाशवा 5 बाब 12 से 13 आयत, और ये बड़ी आवाज़ से कहते थे कि बर्रा जो ज़िबा किया गया है वो इस लायक है कि कुदरत और दौलत और हिकमत और कुव्वत
اور عزت اور تمجید اور حمد پائے۔ اور میں نے ہر ایک مخلوق کو جو آسمان پر اور زمین کے نیچے اور سمندر پر ہے اور جو کچھ ان میں ہے یہ کہتے سنا کہ تخت نشین کی اور برے کی برکت اور عزت اور تمجید اور قوت عبدالآباد تک رہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خدا کے ساتھ برابر ہے، اور اس کی حمد و ستائش کرنا، خدام یسوع مسیح کی عبادت کرنا، خدام یسوع مسیح کی پرستش کرنا ہمارا فرض ہے۔ میرے عزیزو، نجات صرف اور صرف خدام یسوع مسیح کے نام میں ہے۔ اگر تو اپنے منہ سے اقرار کرے یسوع خداوند ہے تو تو نجات پائے گا۔ رومیو 10:9 آئے۔ یسوع کو خداوند ماننا صرف الفاظ کا اقرار نہیں بلکہ ایمان، محبت اور فرما برداری کی زندگی ہے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، یسوع کو خداوند کہنا مطلب ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، باپ کے ساتھ ایک ہے۔ وہ تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ وہ نجات دینے والا ہے جو موت پر غالب آیا۔ وہ عبادت کے لائق خدا ہے۔ وہی خداوند خدا ہے جو اول اور آخر ہے، جو الفا اور اومیگا ہے۔ اس لیے مسیح خدا میرے عزیزوں، جب بھی ہم خداوند یسوع مسیح کو پکاریں تو نہایت عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ پورا نام لے کر بلائیں، خداوند یسوع مسیح۔ آمین۔